मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो हैं वो आप देख सकते हैं तेहरान पहुंचे ट्रंप का संदेश लेकर और उनका स्वागत किया ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने पूरे स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यह बातचीत जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है दुनिया भर में अपने रुतबे को बढ़ाने का। और यकीनन अगर इस हफ्ते के अंत में यह बातचीत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। मैंने बार बार कहा, पाकिस्तान से कहीं बेहतर स्थिति भारत की थी, मगर हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। यानी आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका का संदेश लेकर पहुंच गए हैं। नाजरीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा ईरान के किस तरह से पूरी दुनिया में और बिलखुसूस इंडियन मीडिया में चर्चे जारी हैं, और मेजर गौरव आर्या ने जिस तरह से मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए इसराइल के मजालिम के हक में बयान दिया है, उसकी ईरान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और पूरी इंडियन मीडिया में मेजर गौरव आर्या की इस बयान पर शदीद तनकीद हो रही है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है, यह भी दिखाई नहीं देता। खबर यह भी आ रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। आपके स्क्रीन पर पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान गया है, जहां वो ईरान और अमेरिका के बीच नई बातचीत का राउंड सेट करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की तेज डिप्लोमैटिक कोशिश ऐसे वक्त पर आ रही है जब अमेरिका और ईरान की आपसी समुद्री नाकेबंदी से तनाव भी बढ़ा है और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ। आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहल कर रहा है। इस्लामाबाद में दोबारा शांति वार्ता कराना पाकिस्तान का मकसद है। हालांकि पहली बार जो वार्ता कराई गई थी वो फेल हो गई, लेकिन फिर से इसी कोशिश में लगे आसिम मुनीर देखिए ईरान पहुंचे हैं और विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट। हम वो भी नहीं कह रहे, यहाँ प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की। लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा। किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। किसी ने बोला कि सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया, इसको कर। और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए, यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल। ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे। वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं सकते। दोस्त बनते। भारतीय न्यूज चैनल पर खड़े होकर गौरव आर्य लेबनान और गाजा के मासूम बच्चों की मौत का जश्न मना रहे थे। वहां गिर रहे अस्पतालों का जश्न गौरव आर्य मना रहे थे और कह रहे थे कि हम हैं इजराइल के सच्चे भाई। अब इजराइल के आप भाई कैसे हो गए भाई? गौरव साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने फादरलैंड कहा इजराइल को, फादरलैंड, और भारत को मदरलैंड। तो आपका तो बाप और मां का रिश्ता हुआ ना, ये भाई किस एंगल से आपने बना लिया? बहरहाल आप एंगल निकालते रहिए। लेकिन सवाल ये, जो देश गांधी का देश, जिस गांधी ने अपने सीने पर गोली खा ली लेकिन हिंसा के लिए एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उस गांधी के देश से गौरव आर्य जैसे लोग दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम जेनोसाइड के साथ हैं। गौरव आर्य कह रहे हैं कि इजराइल लेबनान और गाजा में 100 50 बम गिराए। साहब 150 तो छोड़िए, आपके आसपास अगर 2-3 बम गिर गए ना, कहां से कहां भागेंगे
आपको भी नजर आएगा। अभी गैस की लाइन कम लगी है आपके आसपास, 150 बमों की बात आप कर रहे हैं, 5-6 बम आपके आसपास आ गए ना, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ये बड़बोले लोग हैं, ये चैनल पर बैठकर चैनल से पैसा लेकर ऊट पटांग बोलने वाले लोग हैं, जो नरसंहार का समर्थन करने वाले लोग हैं। ये दरअसल इंसानी खून के सौदागर। गौरव आर्य ने कहा कि हम इजराइल के सच्चे भाई हैं और हम चाहते हैं कि इजराइल लेबनान पर 100 बम और गाजा पे 50 बम गिराए। ये गिनती उन्होंने बताई। बहुत ही विवादास्पद बयान। ये भी तीखी प्रतिक्रियाओं के साथ आई है। इस पे ये कहा जा रहा है कि गौरव आर्य की विचारधारा ही नरसंहार की है, कब्जे का समर्थन करने वाली विचारधारा है। ये समझदार व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। युद्ध में सीधे तौर पर हिंसा का समर्थन जब कोई व्यक्ति कहता है कि किसी देश को दूसरे देश या क्षेत्र पर बम गिराने चाहिए, तो वो एक तरह से सैन्य कार्रवाई को सही ठहराता है, इल्लीगल वॉर को सही ठहराता है, लोगों के जेनोसाइड को सही ठहराता है, मासूम बच्चों की मौत को सही ठहराता है, औरत और बुजुर्गों की मौत को सही ठहराता है, गिरते हुए अस्पतालों को सही ठहराता है, भरते हुए शमशानों को सही ठहराता है। ये जिन जगहों का जिक्र कर रहे हैं, इजराइल, लेबनान, गाजा, ये सभी लंबे समय से इस तनाव का केंद्र है। इजराइल और गाजा के बीच का संघर्ष आज का नहीं है गौरव जी, सदियों का है। ये आपके 150 बम से खत्म होने वाला नहीं है। इसी तरह लेबनान के साथ इजराइल के संबंध कई बार युद्ध और तनाव के रहे, और इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे ना तो बहुत लंबा इतिहास है। वो इतिहास आपकी समझ से परे है। नरसंहार और कब्जा करने वाले शासन के साथ भाईचारा रखना, यह आपकी सोच और आपकी समझ को दया के काबिल बनाता है। यानी कि आपकी खुद की समझ विश्वास करने के लायक नहीं है। नैतिक दृष्टिकोण आप खो चुके हैं। कोई देश या सरकार दूसरे लोगों पर अत्याचार करती है, उसकी जमीन पर कब्जा करती है, और आप कहते हैं कि इस इल्लीगल वॉर, इस इल्लीगल कब्जे के हम साथ हैं, तो आप कहां खड़े हैं ये आप खुद समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर बहस और विवाद का विषय होता है, क्योंकि हर पक्ष अपने अपने तर्क और प्रमाण देता है। अब गैस लाइटिंग और सर्कुलर आर्गुमेंट यानी गोल गोल तर्क की बात करते हैं। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि किसी भी भ्रमित करना या सच्चाई को इस तरह से पेश करना कि सामने वाला व्यक्ति खुद पर ही शक करने लगे, इस तरह से यह कहा जाता है। अब इस पर ईरान का जो हैदराबाद में सेंटर है, उसने प्रतिक्रिया दी। इजराइल हमला करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं, फिर इजराइल उस प्रतिरोध को ही अपनी अगली कार्रवाई का कारण बताता है। ये सर्कल है। पहले आप हमला करोगे, लोग उसको डिफेंड करेंगे, आप अटैक करेंगे, फिर कहेंगे, इजराइल कहेगा कि नहीं, इन्होंने हमला किया तो इसलिए हम फिर से हमला कर रहे हैं। और यही गौरव आर्य कर रहा है। इस तर्क को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि किसी भी संघर्ष में आमतौर पर दोनों पक्ष अपने अपने कदमों को रक्षा या जरूरी प्रतिक्रिया के तौर पर पेश करते हैं। एक पक्ष कहता है कि पहले हमला हमने नहीं किया, हम तो जवाब दे रहे हैं। कोई भी समझदार देश, कोई भी समझदार व्यक्ति युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता जो सही मायनों में युद्ध को देख चुका। दूसरी तरफ लोग बढ़ चढ़कर, क्योंकि भाई लेबनान या गाजा में मरने वाले अगर मुसलमान हैं तो भाई गौरव आर्य जैसा दिमाग रखने वाले लोग तो समर्थन करेंगे उस हमले का। ये आप समझ के रखिए, क्योंकि ये अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। उनको मतलब नहीं इजराइल से, इजराइल क्या कर रहा है भारतीयों के साथ और क्या नहीं कर रहा है उन्हें इससे मतलब नहीं। अमेरिका कैसे हथकड़ी बांध गया भारतीयों को वापस भारत भेज रहा है, उन्हें इससे मतलब नहीं। उन्हें मतलब क्या है कि गाजा में मरने वाले मुसलमान हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर ठीक है, बम मारते रहिए। ये वैचारिक शून्यता है गौरव आर्य का बयान, और ईरान की तरफ से आया हुआ ये पलटवार बयान के तौर पर ये बताता है कि ऐसे लोग भारतीय कूटनीति में ईरान के साथ जो हमारे संबंध है उसको बिगाड़ने में बहुत हद तक अपना योगदान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पिछले साल जब अब्बास अरागची दिल्ली आए थे, तब भारतीय टीवी के सो कॉल्ड एनालिस्ट मेजर गौरव आर्या ने उन्हें सुअर कह दिया था। अब वही शख्स इजराइल से गाजा और लेबनान पर और ज्यादा बम गिराने की मांग कर रहा है। हमेशा की तरह बेहुदा और घटिया बयान। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ईरान और ईरानियों, ये धोखेबाज गौरव आर्या भारत या भारतीयों का किसी भी तरह से वकालत नहीं करता। हम बमबारी से नफरत करते हैं। भले लेबनान या गाजा पर बम गिराने की मांग तो बहुत दूर की बात है। गौरव आर्या जैसे लोग हिंदुत्व के गुंडे हैं जो इजराइल को अपना फादरलैंड मानते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो हम माफी मांगते हैं। ईरान और भारत इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त से दोस्त रहे हैं और हम इस दोस्ती को बहुत खास मानते हैं। ईरान और ईरानियों को गौरव आर्या जैसे हजारों दुश्मनों से लड़ने के लिए और ज्यादा ताकत मिले।